दिलशाद गार्डन के 35वीं वार्ड के निगम पार्षद वीर सिंह पवार जी, उन्होंने 4 साल में किए सराहनीय कार्य, जैसे कि लोग कूड़ा सड़क पर फेंक देते थे, उससे गंदगी फैलती थी, आवारा पशु खाने के लिए आते थे। इसके लिए उन्होंने वहां पर कूड़े से खाद बनाने का प्लांट लगा दिया। उस कूड़े से अब खाद बनाया जा रहा है। दूसरा कार्य, स्वामी दयानंद अस्पताल से जो यूज पानी छोड़ा जाता था, इससे नाला ओवरफ्लो हो जाता था और वो पानी सड़क पर आ जाता था। उससे पैदल चलने वालों को परेशानी हुआ करती थी। उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया। यूज पानी को वापस में ट्रीटमेंट कर अस्पताल में दोबारा से यूज होता है। तीसरा कार्य, रेडी पटरी वालों को 10,000 का लोन भी दिलवाया और रिहायशी इलाके में मोबाइल टावर लगवाया जा रहा था। मोबाइल कंपनी हाई कोर्ट से परमिशन लेकर आई थी, पर यार ऐसे लोगों का विरोध था कि टावर यहां पर ना लगाए जाए, पर वह पुलिस बल लेकर आए हुए थे और फिर वीर सिंह पवार जी के दखल देने पर उस कार्य को रुकवा दिया गया। नमस्कार जी, मैं राजपाल नेशनल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं दिलशाद गार्डन 35 वार्ड के वीर सिंह पवार जी के ऑफिस में हूं और आज उनसे रूबरू कराते हैं कि उन्होंने 4 साल में क्या क्या कार्य किए, उनसे पूछ रहे हैं। सर नमस्कार। मैं 2017 में मई 2017 में हमने शपथ ली थी, क्योंकि पूर्व में ये वार्ड भी हमारे पास ही था, बीजेपी के पास था। स्वाति गुप्ता जी इसकी काउंसलर थी। उस समय की यात्रा लेकर के अगर मैं अपने कामों को गिनाऊं आपको, खेड़ा एक विलेज है और उसमें क्लस्टर था, विलेज और क्लस्टर बीच में एक नाला था बहुत बड़ा, उसको पार करके एक बड़ी रोड बनाई। जी सर। अब आप देखें कि जो स्वामी हॉस्पिटल लोग आते हैं मनसूबे स्टेशन उतर के सीधा उस रोड का उपयोग करते हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो रही है। उसके बाद जैसे हम खेड़ा गांव से बाहर निकलते रहे, कूड़ा दान से हमारा बहुत बड़ा कूड़ा बिखरा रहता, सुअर और जंगली जानवर उसको बाहर रोड पे फेंक देते, बहुत बुरा लगता था। वहाँ मैंने खाद का प्लांट बना दिया और उसमें खाद का 1-1.5 टन 2 टन कूड़ा हमारा वहाँ डेली गिरा जाता है और खाद बन रही है। अच्छा। तीसरा सबसे बड़ी समस्या थी कि जो स्वामी दयानंद हॉस्पिटल का जितना पानी है वो नाले के एसेसरी ड्रेन में गिरता था। ड्रेन पहले ओवरफ्लो थी, लेकिन उसके कारण से बहुत ज्यादा पानी बन जाता, जो आगे क्लस्टर में पानी बढ़ता था। तो उसके लिए मैंने सोचा इसको क्या क्या इस पानी का कैसे सपोर्ट करें, तो एक हमने ETP प्लांट, वहां से पानी ETP प्लांट में आएगा, स्वच्छ होकर के वापस स्वामी दयानंद हॉस्पिटल जाएगा, वर्टिकल डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल को यूज करेगा। और आजकल जो स्प्रिंकल मशीन जो हमारी 35 चल रही है, वहीं से पानी भरते हैं। रोडों को जो पॉल्यूशन रोकने के लिए, धूल को रोकने के लिए जो पानी सड़कों पे हम छिड़क रहे हैं, वहीं से छिड़कते, बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर कितनी गाड़ियां लगी हुई है जो रोडों पे पानी छिड़कते हैं? अभी हमारे पास टोटल 38 गाड़ियां हैं। 38 में से हमारा टोटल EDMC में 33 गाड़ियां लगी हुई है। 33 गाड़ी और 2 हेल्थ को दे दी हमने, एक हॉर्टिकल्चर को दे रखी है, क्योंकि कुछ पानी पार्कों का काट दिया इंजीनियर ने, इसलिए उनको दे रखी है। सर अभी जनवरी में आया था कि रेडी पटरी वालों को 10,000 का लोन दिलवाया जा रहा था निगम पार्षद के थ्रू, तो आपने दिलवाया क्या? निगम पार्षद उसमें एक बीच में कड़ी थी, ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना था कि जो स्वरोजगार लोग रोजगार देने वाले बने, नीचे हाथ करने वाले नहीं बने, इसलिए जिनको आवश्यकता, जो डेली कमा के खाते हैं, उनको 10,000 रुपए का लोन दिया। मेरे क्षेत्र में चूंकि ये काफी क्लस्टर एरिया पड़ता है, तो बहुत सारा लोन हमने कम से 100 के आसपास जो जिनके पास डॉक्यूमेंट वैलिड थे, प्रॉपर डॉक्यूमेंट थे, उनको हमने लोन दिया। सर आपने कोई ऐसा कार्य किया है, जैसे कोई पावर लेके आता है और वो पब्लिक को पसंद नहीं होगा, तो आपने क्या उसका विरोध करके रुकवाया आपने? ये बहुत अच्छी बात पूछा आपने। वैसे तो EDMC ने पास किया था कि मोबाइल टावर लगे और लोगों, क्योंकि मोबिलिटी बहुत डाउन थी, लोगों की जगह जगह कनेक्शन प्रॉब्लम आती थी, तो इस कारण से मोबाइल टावर कंपनी है वो लगा रही थी। अच्छा। लेकिन चूंकि मेरे क्षेत्र में 147 पार्क हैं, तो मैक्सिमम लॉसेज ये हो रहा था कि मेरे पार्कों में ही ये टावर लग रही थी। अच्छा। तो जनता का प्रतिरोध था और फिर मैंने कमिश्नर से बोल करके और मेयर साहब से बोल करके एक लेटर निकला कि जहां पर निगम पार्षद और क्षेत्रीय जनता मना कर रही है लगाने के, टावर लगाने के लिए। अच्छा। तो वो बिल्कुल भी कंपनी नहीं लगाएगी जब तक आपसी समझौता नहीं हुआ। तो मैं उसमें सफल रहा और उन्होंने 2-3 जगह इंस्टॉल करने की कोशिश भी की, पुलिस लेके भी आई, लेकिन मैंने थानाध्यक्ष को भी समझाया, जितने भी थानाध्यक्ष को, सिमोपरी थानाध्यक्ष को समझाया, और जो लेटर मुझे EDMC से मिला था उनको मैंने तुरंत दिया, मैंने काम रुकवाया। और इस समय नेचुरली लोगों के मन में एक भाव था कि इसके रेज निकलते ही कैंसर हो जाता है। हम पब्लिक के साथ हैं, पब्लिक जो चाहती है पब्लिक के साथ है, इसलिए वो रुका, काम रुका, ये तो उपलब्धि है। दूसरा आप पूछ रहे थे आपने काम क्या किया,
मैं आपको बता दूं, एक अटल हॉल हमारा जो नंदगिरी जो नंद विहार स्कूल है हमारा जनता फ्लैट में, वहाँ पे एक बहुत बड़ा अटल हॉल बनाया, क्योंकि स्टेडियम पहले था लेकिन बच्चों को कोई हॉल नहीं था, एक बहुत बड़ा हॉल बनाया। एक सबसे बड़ी एक मैं प्रोजेक्ट ले आया हूँ पॉकेट ये की, वो अमृत योजना में 8 करोड़ की प्रोजेक्ट है कि वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत जल्दी वो काम चालू हो जाएगा। एक मैंने वार्ड डेवलपर्स बनाया जिसमें सारे डिपार्टमेंट के लोग बैठेंगे, उसकी फाइल क्लियर हो गई है, उसकी निविदा भी लग गई है, बहुत जल्दी काम चालू हो जाएगा। और सारे डिपार्टमेंट, जितने डिपार्टमेंट जिनको जोन में जाना पड़ता था उनको ले जाके मेरे वार्ड में सब उनको मुहैया होगा। तीसरा, मैंने एक बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पर जीटीबी अप्रोच मार्केट, उसको डेवलप कराया। तो काम तो बहुत सारे इन सालों में, क्योंकि फंड हमारे पास है नहीं, लेकिन मेरे सांसद महोदय ने मुझे बड़ा कोऑपरेट किया। उन्होंने मुझे झूले दिए, स्वामीनारायण हॉस्पिटल में 2 वेंटिलेटर दिए, 2 मोबाइल वैन दी, एम्बुलेंस दी मुझे, और कम से कम 140-42 मेरे पार्क हैं, वहाँ उन्होंने मुझे बेंचेस दिए, 288 बेंचेस दिए। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ी इस कार्यखंड में एक उपलब्धि ये रही कि जगतपुर एक्सटेंशन में और जीटीबी हॉस्पिटल में एक जगह पड़ी थी 8 एकड़ जगह, उस पे जब कांग्रेस का शासन था उस पर टोटल ठेकेदारों का कब्जा था और उन्होंने प्लॉटिंग उसके अंदर कर दी थी। जब मैंने सांसद दिया है तो सबसे बड़ी जगतपुर एक्सटेंशन के अंदर कोई जगह नहीं थी उनकी शादी ब्याह करने, उनकी शादी ब्याह होते थे, वहाँ उन्होंने कांग्रेस में दीवार लगा दी थी। सांसद जी चुन के आए तो उन्होंने ये वादा किया था पब्लिक से, और जब मैंने भी चुनाव लड़ा था कि हम इस जगह को खाली करके देंगे, तो मैं सांसद जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जमीन को वहाँ से कब्जे से मुक्त कराई, डीडी के अंडर जमीन आई, और वहाँ पर बहुत विशाल पंडाल, 2 बड़े बड़े विशाल पंडाल बनने जा रहे हैं और बहुत सारी सुविधाएं उसके अंदर आ रही, ताकि जगतपुर एक्सटेंशन जीटीबी के लिए गवर्नमेंट को फायदा मिले। बहुत धन्यवाद आपका। और ये थे वीर सिंह पवार जी, जो 35 वार्ड के थे और इनने बहुत सराहनीय काम करे हैं, तो आज इनसे आपको मिलवाया हूँ। लगे और लोगों, क्योंकि मोबिलिटी बहुत डाउन थी, लोगों की जगह जगह कनेक्शन प्रॉब्लम आती थी, तो इस कारण से मोबाइल टावर कंपनी है वो लगा रही थी। अच्छा। लेकिन चूंकि मेरे क्षेत्र में 147 पार्क हैं, तो मैक्सिमम लॉसेज ये हो रहा था कि मेरे पार्कों में ही ये टावर लग रही थी। अच्छा। तो जनता का प्रतिरोध था, और फिर मैंने कमिश्नर से बोल करके और मेयर साहब से बोल करके एक लेटर निकला कि जहां पर निगम पार्षद और क्षेत्रीय जनता मना कर रही है लगाने के टावर लगाने के लिए, अच्छा। तो वो बिल्कुल भी कंपनी नहीं लगाएगी जब तक आपसी समझौता नहीं हुआ। तो मैं उसमें सफल रहा और उन्होंने 2-3 जगह स्टॉप करने की कोशिश भी की, पुलिस लेके भी आई, लेकिन मैंने थानाध्यक्ष को भी समझाया, जीटीबी थानाध्यक्ष को, सिमोपरी थानाध्यक्ष को समझाया, और जो लेटर मुझे एडीएमसी से मिला था उनको मैंने तुरंत दिया, मैंने काम रुकवाया। और इस समय नेचुरली लोगों के मन में एक भाव था कि इसके रेजिडेंट से कैंसिल हो जाता है, हम पब्लिक के साथ हैं, पब्लिक जो चाहती है पब्लिक के साथ हैं, इसलिए वो रुका, काम रुका, ये तो उपलब्धि है। दूसरा, आप पूछ रहे थे आपने काम क्या किया, मैं आपको बता दूं, एक अटल हॉल हमारा जो नंदगिरी जो नंद विहार स्कूल है हमारा जनता फ्लैट में, वहाँ पे एक बहुत बड़ा अटल हॉल बनाया, क्योंकि स्टेडियम पहले था लेकिन बच्चों को कोई हॉल नहीं था, एक बहुत बड़ा हॉल बनाया। एक सबसे बड़ी एक मैं प्रोजेक्ट ले आया हूँ पॉकेट ये की, वो अमृत योजना में 8 करोड़ की प्रोजेक्ट है कि वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत जल्दी वो काम चालू हो जाएगा। एक मैंने वार्ड डेवलपर्स बनाया जिसमें सारे डिपार्टमेंट के लोग बैठेंगे, उसकी फाइल क्लियर हो गई है, उसकी निविदा भी लग गई है, बहुत जल्दी काम चालू हो जाएगा। और सारे डिपार्टमेंट, जितने डिपार्टमेंट जिनको जोन में जाना पड़ता था उनको ले जाके मेरे वार्ड में सब उनको मुहैया होगा। तीसरा, मैंने एक बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पर जीटीबी अप्रोच मार्केट, उसको डेवलप कराया। तो काम तो बहुत सारे इन सालों में, क्योंकि फंड हमारे पास है नहीं, लेकिन मेरे सांसद महोदय ने मुझे बड़ा कोऑपरेट किया। उन्होंने मुझे झूले दिए, स्वामीनारायण हॉस्पिटल में 2 वेंटिलेटर दिए, 2 मोबाइल वैन दी, एम्बुलेंस दी मुझे, और कम से कम 140-42 मेरे पार्क हैं, वहाँ उन्होंने मुझे बेंचेस दिए, 288 बेंचेस दिए। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ी इस कार्यखंड में एक उपलब्धि ये रही कि जगतपुर एक्सटेंशन में और जीटीबी हॉस्पिटल में एक जगह पड़ी थी 8 एकड़ जगह, उस पे जब कांग्रेस का शासन था उस पर टोटल ठेकेदारों का कब्जा था और उन्होंने प्लॉटिंग उसके अंदर कर दी थी। जब मैंने सांसद दिया है तो सबसे बड़ी जगतपुर एक्सटेंशन के अंदर कोई जगह नहीं थी उनकी शादी ब्याह करने, उनकी शादी ब्याह होते थे, वहाँ उन्होंने कांग्रेस में दीवार लगा दी थी। सांसद जी चुन के आए तो उन्होंने ये वादा किया था पब्लिक से, और जब मैंने भी चुनाव लड़ा था कि हम इस जगह को खाली करके देंगे, तो मैं सांसद जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जमीन को वहाँ से कब्जे से मुक्त कराई, डीडी के अंडर जमीन आई, और वहाँ पर बहुत विशाल पंडाल, 2 बड़े बड़े विशाल पंडाल बनने जा रहे हैं और बहुत सारी सुविधाएं उसके अंदर आ रही, ताकि जगतपुर एक्सटेंशन जीटीबी के लिए गवर्नमेंट को फायदा मिले। बहुत धन्यवाद आपका। और ये थे वीर सिंह पवार जी, जो 35 वार्ड के थे और इनने बहुत सराहनीय काम करे हैं, तो आज इनसे आपको मिलवाया हूँ।